हाय एवरीवन, आई एम दुष्यंत। वेलकम बैक टू जेके एग्ज़ाम क्रैकर। और आज से हम डेली करंट अफेयर सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज से आपको रेगुलर डेली करंट अफेयर पढ़ाया जाएगा रात को 9 बजे हमारे यूट्यूब चैनल पे। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल होगा। तो जो भी आपके जेके एसएसबी के एग्ज़ाम हैं उसके रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू रहेंगे, वन लाइनर रहेंगे और करंट अफेयर जो भी रहेंगे वो आज से हम आपको पढ़ाएंगे। रेगुलर पढ़ाएगा आपको 9 बजे। और अगर आपको कोई वर्ल्ड न्यूज़ का जानना है या आपको कोई भी जेके एसएसबी के रिलेटेड कोई भी न्यूज़ चाहिए तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं। इंस्टाग्राम का नाम है जेके एग्ज़ाम क्रैकर। तो वहाँ जाके आप फॉलो कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे 1 सितंबर के करंट अफेयर्स, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हमारे एग्ज़ाम रिलेटेड। तो चलिए विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकम हु बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन ए पैरा ओलंपिक गोल्ड। किसने जीता है? अवनी लिखारा जी ने। आपने न्यूज़ में भी देखा होगा, काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है। अवनी लिखारा जी ने जीता है और ये 10 मीटर राइफल में जीता है। और ये यंगेस्ट भी हैं, 19 ईयर्स ओल्ड हैं जिन्होंने जीता है और शूटर हैं। और याद रखिएगा, वर्ल्ड की यंगेस्ट हैं और फर्स्ट इंडियन वुमेन हैं जिन्होंने पैरालंपिक में गोल्ड जीता है, अवनी लिखारा जी ने। और ये जो 16th एडिशन है पैरालंपिक की, जो 24 अगस्त से लेके 5 सितंबर तक होगी टोक्यो जापान में। और हम आपको 5 सितंबर को एक टोक्यो पैरालंपिक की पूरी फुल वीडियो दे देंगे जिसमें हम आपको इंडिया टोक्यो ओलंपिक्स भी पढ़ा देंगे और जो भी वर्ल्ड का रहा। ओके, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च मोबाइल एप्लीकेशन वाइब्रेक। कौन सी मिनिस्ट्री ने वाइब्रेक एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो वो की है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने। आयुष यानी कि आयुर्वेदा, योगा, नेचुरलपैथी, यूनानी सिद्धा, सोवा रिकपा और लास्ट एच है होम्योपैथी। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष को कब बनाया गया था? ये बनाया गया था 9 नवंबर 2014 को। मेन एम है इसका, पहले जान लेते हैं किसने एप्लीकेशन बनाई है, ये डेवलप की है। ये की है मुरारी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा, न्यू दिल्ली ने। और इसमें 5 मिनट का योगा प्रोटोकॉल रहेगा। ऑफिस जो भी लोग जाते हैं उनके लिए इसमें आसन रहेंगे, ध्यान रहेंगे। ध्यान यानी कि मेडिटेशन रहेगा, योगा रहेगा। और टू मेक योगा इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ एट वर्क प्लेस फॉर गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एम्प्लॉयज़ टू रिफ्रेश, रिड्यूस स्ट्रेस, रीफोकस विद एनहांस इम्यूनिटी। कि वो मतलब जो भी अपना काम कर रहे हैं वहाँ वो रिफ़्रेश रहें, उनको स्ट्रेस फ्री रहें और फोकस रहें अपने काम की तरफ। याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष द्वारा ये बनाया गया है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। विच यूटी है साइंड ए पैक्ट विद द इंडियन एयरफोर्स टू इस्टेब्लिश द एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर इन द यूटी। कौन सी यूटी में बनाया गया? तो ये बनाया गया है चंडीगढ़ में। तो जो चंडीगढ़ का एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो कौन है? श्री बनवारी लाल पुरोहित जी। और चीफ ऑफ एयरफोर्स कौन है? ये हैं मार्शल राकेश कुमार सिंह भरहोदिया जी। तो आईएएफ ने डील एग्री की है इनके साथ, तो चंडीगढ़ गवर्नमेंट के साथ। और ये फर्स्ट हेरिटेज सेंटर होगा इंडिया का। और इंडियन एयरफोर्स के जो भी विंटेज प्लेन्स होंगे वगैरह वो यहाँ शोकेस किए जाएंगे और यहाँ वीडियो और ऑडियो डिस्प्ले भी की जाएगी। और जो भी यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स रिलेटेड थिंग्स होंगी वो बताई जाएगी। वीडियो ऑडियो डिस्प्ले यानी कि जो भी वॉर में इन्होंने कंट्रीब्यूट किया उसके बारे दिखाया जाएगा। जो भी इन्होंने एयरक्राफ्ट लिए हैं या जो भी इनके विंटेज हैं उनके बारे बताया जाएगा। और यहाँ पर एक सिमुलेटर भी होगा जो बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए होगा, जहाँ पर ये अपना मतलब एक एक्सपीरियंस ले सकते हैं फ्लाइंग का, इंडियन एयरक्राफ्ट को उड़ाने का। नेक्स्ट साइड की तरफ बढ़ते हैं। रिसेंटली नोमैडिक फेस्टिवल इन द रीजन ऑफ चंगतांग वॉज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट और यूटी। कहाँ पर सेलिब्रेट किया गया? ये किया है लद्दाख में। ये कल ही हुआ है बाय ये हमारे जो यहाँ के एसजी हैं आर के माथुर, इन्होंने किया है लॉन्च टू प्रमोट टूरिज़्म इन लद्दाख। और लद्दाख किससे जाना जाता है? लद्दाख अपने मतलब खूबसूरती से जाना जाता है और यहाँ के पश्मीना वूलन से जाना जाता है, जिससे शॉल बनते हैं और भी काफ़ी आइटम्स बनती हैं क्लोथिंग रिलेटेड। तो और ये भी याद रखिएगा कि इसी ईयर यहाँ पर जियोथर्मल प्रोजेक्ट भी बनाया गया, जो इंडिया का फर्स्ट जियोथर्मल प्रोजेक्ट है, जो पुगा विलेज में बनाया गया है, जो लद्दाख में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच स्टेट बिकम द फर्स्ट स्टेट टू फुली
वैक्सीनेटेड 100% ऑफ देयर अडल्ट पॉपुलेशन। तो किसने किया है? ये किया है हिमाचल प्रदेश ने। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। किसने किया है? किसने किया है? हिमाचल प्रदेश ने। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, इसकी समर कैपिटल क्या है? समर कैपिटल है शिमला, विंटर कैपिटल है धर्मशाला, और यहाँ के सीएम हैं जयराम ठाकुर जी। याद रखिएगा, सीएम है इनके जयराम ठाकुर जी। और जो फर्स्ट विलेज है 100% जो फुली वैक्सीनेटेड है वो है बांदीपुरा, हमारा जे का। और जो सिटी है वो अभी रिसेंटली हुई है उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। टीपी मरियप्पन वॉन सिल्वर मेडल इन 2020 पैरालंपिक्स, ही रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? इन्होंने कल ही जीता है, तो ये कौन सी स्पोर्ट्स से रिलेट करते हैं? याद रखिएगा, हाई जंप से रिलेट करते हैं। और इनके साथ और भी थे, उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। शरद कुमार जी थे जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। सिंहराज अडाना जी थे जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, वो एयर पिस्टल में जीता है। और अवानी लिखारा जी हैं जिनके बारे में हमने रिसेंटली पढ़ा, फर्स्ट क्वेश्चन था शायद वो, तो उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है एयर राइफल में। 10 मीटर में टोटल अब तक इंडिया के 10 मेडल्स हो चुके हैं, होप करते हैं और भी आएँ। और इंडिया, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, इंडिया के फ्लैग बीरर कौन थे टोक्यो पैरालंपिक्स में? ये थे तेगचंद जी। और थोड़ा नीरज चोपड़ा जी के बारे जान लेते हैं। इनके नाम पे रिसेंटली अभी आर्मी ने पुणे आर्मी ने इनके नाम का, जो पुणे आर्मी स्टेडियम था उनका नाम अब नीरज चोपड़ा स्टेडियम रख दिया गया है। और इनके नाम का 7 अगस्त को इनके नाम पे डे सेलिब्रेट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु लॉन्च फिट इंडिया मोबाइल ऐप? तो ये किसने लॉन्च किया है? ये हमारे जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं अनुराग ठाकुर जी, जो अभी रिसेंटली बने हैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर, इन्होंने ये लॉन्च की है। तो ये इन्होंने 29 अगस्त को ऐप लॉन्च की है। और ये बताया इन्होंने तो 15 अगस्त को था इसके बारे, जब हमारा 75th इंडिपेंडेंस डे था। और फिट इंडिया मूवमेंट इन्होंने 2019 में लॉन्च की थी, वो भी 29 अगस्त को लॉन्च की थी। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। फास्ट बॉलर डेल स्टेन हैज़ रिटायर्ड फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट, बिलोंग टू विच कंट्री? कहाँ से ये बिलोंग करते हैं? कल आपने सबने न्यूज़, क्रिकेट फैंस ने और स्पोर्ट्स फैन ने पढ़ा ही होगा। कहाँ से बिलोंग करते हैं? साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते हैं। और ये साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते हैं। 2004 से लेकर 2020 तक ये खेले हैं। और उसके बाद ये आरसीबी के लिए खेलते हैं, क्या आईपीएल में, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन बॉक्सर वॉन द गोल्ड मेडल इन द एशियन जूनियर चैम्पियनशिप? तो ये किसने जीता है? ये जीता है रोहित चमोली जी ने, जो अभी दुबई में ही हुआ। 48 kg कैटेगरी थी, इन्होंने गोल्ड जीता है। याद रखिएगा, रोहित चमोली जी ने दुबई में अभी रिसेंटली गोल्ड जीता है 48 कैटेगरी में, एशियन जूनियर चैम्पियनशिप में। बॉक्सर हैं ये हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे प्लान टू ऑपरेट वंदे भारत ट्रेन बाय मार्च 2024? कितनी ट्रेन करेंगे ये ऑपरेट? ये करेंगे 102 ट्रेन, 102 ट्रेन करेंगे लॉन्च। और इसका ओल्ड नेम क्या था? ट्रेन 18 नाम था। डेवलप कौन करता है इसको? इंटेग्रल कोच फैक्ट्री, जिसका हेड ऑफिस है चेन्नई में। याद रखिएगा, इसका पहला नाम था ट्रेन 18, और इसका हेड ऑफिस है चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पंकज कुमार सिंह हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ विच फोर्स? कहाँ का इनको डायरेक्टर जनरल बनाया गया? तो ये बनाया गया है BSF का, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का। तो ये हमारी कंट्री की लार्जेस्ट बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है। और इन्होंने चार्ज लिया है जो रिटायर्ड अभी हुए हैं IPS ऑफिसर ITB DG SS देसवाल जी के जगह। याद रखिएगा, किसको बनाया गया है? पंकज कुमार जी को बनाया गया है डायरेक्टर जनरल ऑफ BSF। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम इन सुप्रीम कोर्ट हाउ मैनी न्यू जजेस टुक ओथ ऑफ ऑफिस एट वन गो, टेकिंग द वर्क्स 10 to 33? ये कल ही हुआ है। तो कितने थे जो न्यू आए हैं? ये आए हैं 9। याद रखिएगा, कितने आए हैं? 9। ये इंपॉर्टेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सभी एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये हिस्ट्री क्रिएट की गई है सुप्रीम कोर्ट में कल ही 31 अगस्त को। फॉर द फर्स्ट टाइम 9 न्यू जजेस टुक ओथ ऑफ ऑफिस एट वन गो, टेकिंग द वर्क्स 10 to 33।
तो अब स्ट्रेंथ इसकी 33 हो चुकी है। तो इसमें जो न्यू आए हैं वो 9 न्यू जजेस आए हैं, जिसमें 3 क्या होंगे, 3 होंगे वुमेन। तो और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ कि सितंबर 2027 में जो फर्स्ट वुमेन होंगी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगी, उनके बारे जान लेते हैं। वो कौन होंगी? BV नगुरथन। याद रखिएगा, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिनको 2027 में बनाया जाएगा, सितंबर के मंथ में जिनको फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाएगा, याद रखिएगा। और जो फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट के जज अभी तक थे वो थे फातिमा बीवी BEEVI, जिनको अक्टूबर 1989 में बनाया गया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेम द फॉर्मर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चेयरमैन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ द हांगकॉन्ग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन HSBC। तो किसको बनाया गया? ये बनाया गया रजनीश कुमार जी को। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, किसको बनाया गया? रजनीश कुमार जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टुअर्ट बिनी हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम विच स्पोर्ट्स। तो ये कहाँ कि आप सबको पता है, इन्होंने कल ही रिटायरमेंट ली है। तो ये क्रिकेटर हैं, इंडियन टीम में खेलते हैं और इन्होंने अब तक इंडिया के लिए 6 टेस्ट में खेल चुके हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। और 14 ODIs खेल चुके हैं, 3 T20s खेल चुके हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। स्टुअर्ट बिनी जी ने अभी रिसेंटली रिटायरमेंट ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रेड मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड विच कंट्री हैव अनाउंस्ड एन अर्ली हार्वेस्ट ट्रेड डील बाय दिसंबर 2021। तो किसके साथ हुई है? इंडिया की हुई है ऑस्ट्रेलिया के साथ। याद रखिएगा, किसके साथ डील हुई है? ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो इंडिया के जो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर है पीयूष गोयल जी, और जो इनके काउंटर पार्ट हैं, ऑस्ट्रेलियन काउंटर पार्ट होते हैं जो इन्हीं की पोजीशन में ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट में है, वो कौन है? हॉन डैन तेहान, जिन्होंने डील को अनाउंस किया है, अर्ली हार्वेस्ट डील, जो 2021 की होगी। और यहाँ के PM कौन है? स्कॉट मॉरिसन। और जो कैपिटल है वो कैनबेरा है, और करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। याद रखिएगा क्या करेंसी है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और यहाँ के PM है स्कॉट मॉरिसन। क्वेश्चन, हु विल बी द स्टेट एनिमल एंड स्टेट बर्ड ऑफ लद्दाख। ये कल न्यूज़ में भी था, आपने देखा ही होगा। तो इसके बारे काफ़ी न्यूज़ में बताया जा रहा था। तो किसको बनाया गया है? ये बनाया गया है स्नो लेपर्ड। किसको बनाया गया? स्नो लेपर्ड बनाया गया है, को एनिमल बनाया गया है। और ब्लैक नेट क्रेन को बनाया गया है बर्ड बनाया गया है। ये वहाँ की UT गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था, उन्होंने एक ऑर्डर निकाला था, इसमें ये बताया गया है कि स्नो लेपर्ड को यहाँ का एनिमल बनाया जाएगा और ब्लैक नेट क्रेन को यहाँ का बर्ड बनाया जाएगा, याद रखिएगा। और आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस थे। होप है कि आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को क्लिक कर देना कि आपको जो भी नोटिफिकेशन आएंगी, वीडियोस आएंगी, तो उसके बारे आपको जल्दी से जल्दी पता लग जाए। और जैसे ही मैंने आपको बताया कि इसका PDF अगर आपको चाहिए तो PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो और अगर आपको कोई भी वर्ल्ड न्यूज़ के बारे जाना है, JK SSB के एग्ज़ाम रिलेटेड जाना है, तो उसके बारे आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर लीजिए। तो आज से हमने डेली करंट अफेयर सीरीज स्टार्ट कर लिया। रोज़ रात को आपको 9 बजे वीडियोस मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच।